नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में टमाटर से अच्छा उत्पादन कैसे लिया जाए। गर्मियों के मौसम में टमाटर की फसल में कुछ बड़ी बीमारियां आती हैं जिनकी वजह से उत्पादन कम हो जाता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम गर्मी में टमाटर फसल में कौन कौन सी समस्याएं सामने आने वाली है किसानों के। विशेषकर ऐसी कौन सी 2-4 बीमारियां हैं जो आती है और उसकी वजह से किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान होता है अपनी टमाटर की फसल के लिए। उसके अंदर 5 से 6 तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसानों को, जैसे की फूल ड्रॉपिंग की समस्या, जो खेतों में वायरस आ जाता है उसकी समस्या, जिसमें सबसे पहले आपका लीफ कर्ल वायरस आ जाता है। उसमें जो किसान भाई बरसात में लगाते हैं उन पौधों में ये समस्या सबसे ज्यादा आती है, तो इसका 100% कंट्रोल में बताऊंगा। इसके अलावा टमाटर बन रहे हैं, जो फल बन रहे हैं उसके अंदर जो है सड़न वाली समस्या की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज मैं उसका भी 100% आपको समाधान बताऊंगा। इसके अलावा एक और समस्या आती है, वो आती है ब्लाइट की समस्या, मतलब झुलसा की समस्या। अगर ये समस्या आपकी फसल में आ गई तो देखते देखते पूरा खेत जो है आपका टमाटर का सूख जाता है। मैं इसका भी आपको आज समाधान बताऊंगा। इसके अलावा एक और समस्या आती है, वो आती है सुंडी जो होती है वो फल के अंदर घुस जाती है, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और फल हमारे बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। इसका भी आज मैं आपको उपाय बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए। इसके बाद एक और समस्या मैं बताऊंगा फ्लावर ड्रॉपिंग की। आज मैं इसका भी समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। होता ये है कि किसान भाई फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन किसी कारणवश जो है वो नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, फूल ड्रॉपिंग हो जाती है, जिससे फूल तो आते हैं बट फल नहीं बन पाते हैं। इससे हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। आज मैं इस समस्या का भी संपूर्ण समाधान आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पौधे में जो ऊपर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, झुलस जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, इस समस्या का भी जो है मैं आपको आज समाधान बताऊंगा, जो कि गर्मी के मौसम में जो फसल लगाई थी उसमें अक्सर देखने को मिल जाती है। ये किसी और रीजन से नहीं होता है, ये इसी रीजन से होता है क्योंकि आपके खेत में स्ट्रेस आ चुका होता है। तो आज मैं आपको इसका भी समाधान बताऊंगा इस वीडियो में। तो किसान भाई आज इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा ज्ञान लेके अपनी टमाटर की फसल एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप अपने टमाटर की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट और लाइक करिए। दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपना लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस की। तो लीफ कर्ल वायरस जो होती है वो एक पौधे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से करके ये पूरे खेत में बहुत जल्द फैल जाती है। इस वायरस को लाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका व्हाइट फ्लाई, जो सफेद मच्छर होता है उसकी वजह से। अगर आपके खेत में फसल में व्हाइट फ्लाई आ गए हैं तो आप इस समस्या से जरूर जूझेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना ये है, NPK 19-19-19 100 ग्राम पर 20 लीटर पंप के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। 2 से 3 ml जेब्रेलिक एसिड लेना है। साथ ही आप लोगों को पेगासस, जो डाइफेनथैराम आता है उसको, पेगासस के अंदर जो एक पुड़िया निकलती है उसको आपको 20 लीटर पंप के अंदर इन तीनों को आपस में मिक्स करके अपने खेत के अंदर छिड़काव करना होता है, स्प्रे कर देना होता है। आपको इन तीनों को आपस में मिक्स करके अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। इन तीनों का स्प्रे करने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपके खेत में जो लीफ कर्ल वायरस या किसी भी प्रकार के वायरस का प्रकोप आया हुआ है वो खत्म हो जाएगा और जिन पौधों में ये वायरस आया हुआ है लीफ कर्ल, वो पौधे अपनी नई पत्तियां निकालना शुरू कर देंगे। अपने खेतों में किसी भी तरीके के वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा इलाज है, पूरा रामबाण इलाज है ये। तो आप अपने खेतों में इसका स्प्रे कर सकते हैं किसी भी तरीके के वायरस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बीमारी के लिए। वो अगली बीमारी है आपका फ्रूट रोट, मतलब आपके फल जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। गर्मी के मौसम में ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम अब आपको बताते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके खेत में फल बन चुके हैं लेकिन फल का साइज बढ़ नहीं रहा है, साथ में फल जो है कहीं ना कहीं आपको काले दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके खेत में फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है। आप कैल्शियम नाइट्रेट को ऊपर से छिड़क कर भी दे सकते हैं। साथ में आप अगर चाहें तो बहुत से लिक्विड कैल्शियम नाइट्रेट आते हैं तो उनको फोलियर स्प्रे के थ्रू भी आप इनको दे सकते हैं। जो दानेदार कैल्शियम नाइट्रेट आता है प्लस बोरॉन, उसको आप छिड़क कर दे सकते हैं। 15 से 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरॉन आपको उपयोग करना है पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाई। और जो आपके लिक्विड फॉर्म में आते हैं उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके खेत में जो ये समस्या है इस पे आपको कंट्रोल पूर्णतया मिल जाएगा। इसके बाद जो समस्या आती है वो ब्लाइट की। आपके जो पत्ते होते हैं खेत के फसल के वो जलने लगते हैं, कहीं नीचे से जल रहे होते हैं या ऊपर से जल रहे होते हैं, जिन्हें हम अगेती झुलसा या पछेती झुलसा भी बोलते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये करना होता है, कुछ फंजीसाइड का आपको स्प्रे करना होता है। तो फंजीसाइड में आपको फोलियो गोल्ड लेना होता है। बायर कंपनी की आप प्रोफाइलर ले सकते हैं, फिर आप बायर कंपनी का नेटिवो ले सकते हैं। आप सेजेंटा कंपनी की रेडीमिल गोल्ड है वो ले सकते हो। आप BASF की एक्रोबेट भी ले सकते हो। किसान भाई आपको इनमें से कोई भी टेक्निकल लेके स्प्रे कर देना है। अगर आपने इस समय जो स्प्रे किया हुआ है टेक्निकल का, उसके 10 से 12 दिन बाद
आप दूसरे टेक्निकल का स्प्रे कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपके फसल में जो ब्लाइट की समस्या आई हुई है आप उससे पूरी तरीके से निजात पा जाएंगे। 100% आप उस पर कंट्रोल पा लेंगे। इसके बाद जो समस्या आती है वो आती है इल्लियों की समस्या। जब आपके खेत में फल बन जाते हैं तो उन फलों के बीच में छेद करके इल्लियां घुस जाते हैं, जिससे आपका उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप लोगों को कुछ हाई टेक्निकल का उपयोग करना होता है। तो हाई टेक्निकल में जो आपका सबसे पहले आता है इमामेक्टिन बेंजोइट, इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कैरोजेन ले लीजिए, बहुत हाई टेक्निकल है, इससे आपको 100% इल्लियों पे कंट्रोल मिल जाएगा। या फिर आप डेलीगेट ले लीजिए। इनमें से आप कोई भी टेक्निकल लेके आप अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए, आपको अपनी इल्लियों पे कंट्रोल मिल जाएगा। जैसे आपने पहले डेलीगेट का स्प्रे किया था तो उसके बाद में 10 से 15 दिन बाद दूसरे हाई टेक्निकल का स्प्रे कर दीजिए। इससे आपको अपनी फसल में इल्लियों से संपूर्णतया जो है कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद जो समस्या एक और आती है गर्मियों के मौसम में, वो ये आती है कि आपके जो पौधे होते हैं वो सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं, उनकी पत्तियां मुड़ चुकी होती हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये नहीं समझ में आता कि ये वायरस की समस्या है या कोई और समस्या है। वायरस की समस्या भी हो नहीं रही होती है, तो उस समय आपको ये समझना है कि आपकी फसल जो है ना वो क्लाइमेट की वजह से स्ट्रेस में आ चुकी है। उसके लिए आप लोगों को कुछ टॉनिक्स अपने खेत में स्प्रे करने पड़ेंगे, अपनी फसल में स्प्रे कुछ टॉनिक्स करने पड़ेंगे, जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने किसी भी कारण की वजह से अपने खेत में पानी काट दिया होगा और पानी आ गया होगा तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस आपकी फसलों में आ जाता है। इस समस्या से बचने के लिए आप लोगों को समय समय पे सिंचाई करना होगा, अपने खेत में पानी देना होगा और साथ में कुछ आपको टॉनिक्स अपने खेत में डालने होंगे, जैसे टीबी एक्सट्रैक्ट, जैसे कि संजिटा कंपनी की ईसा बियॉन है, क्वांटिस है, या फिर पीआई कंपनी का आपका बायोवीटा है। ये कुछ टॉनिक होते हैं। इनके साथ में आप एनपीके मिला लीजिए, जैसे एनपीके 19-19-19, एनपीके 13-0-45 या फिर 0-52-34। आप इनमें से कोई भी एनपीके मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। जो भी आपको समस्या अपने खेतों में दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाएगी। आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी। इसके बाद एक और समस्या आपको दिखाई देती है अपने खेतों में, जिससे सबसे ज्यादा किसान भाई परेशान होता है, वो होता है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या। फूल तो आते हैं बट वो झड़ जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो कार्य करना होगा वो करना होगा कि आपको अपनी फसल को स्ट्रेस से फ्री रखना होगा, समय समय पे सिंचाई करनी होगी। दूसरा, इसके साथ में आप लोगों को एनपीके का स्प्रे करना होगा। एनपीके के अंदर आप एनपीके 13-0-45, एनपीके 0-52-34, साथ में आपको इसके बोरॉन ले लेना है और इसका स्प्रे कर देना है। बोरॉन आपका जो होता है वो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या को कम कर देता है। आपकी फसल हरी भरी दिखती है और फ्लावर्स आपके रुकते हैं। जितने अच्छा फ्लावर रुकेगा उतना ही अच्छा फ्लावर से फल बनने की प्रक्रिया होगी और आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। जब आप 0-52-34 का स्प्रे करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने फसल में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटाश होता है। जो फास्फोरस होता है वो आपके पौधों को स्ट्रेंथ देगा, जिससे आपके फल बढ़ेंगे और पौधा आपका हरा भरा चलेगा। और जो पोटाश है उसकी वजह से आपका जो फसल है वो स्ट्रेस से बचा रहेगा। पोटाश जो हमने दे रखा है उसकी वजह से जो खेत में हमारे ऊपर से हमने स्प्रे किए हुए या खाद दी हुई है वो सब कुछ आपके पौधों को अच्छे से मिल पाएगा। पोटाश की वजह से आपके पौधे में फूल ज्यादा आएंगे और फूल से फल अच्छे बनेंगे। साथ में जो आपके फल बनेंगे वो बहुत मजबूत और शानदार होंगे, चमकदार होंगे, जिससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा बनेगा। तो आपको अपने खेत में ये स्प्रे करके आप एक टमाटर की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। जो हमने आपको स्प्रे बताए हुए हैं जिन जिन बीमारियों के लिए, आप अगर वो करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपनी टमाटर की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा इस तरीके की जब भी वीडियो पोस्ट की जाए आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।